सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, कल कलीसिया पवित्र परिवार का पर्व मनाती है और आज इस पूर्व संध्या में हम आज हमारे सभी परिवारों को ईश्वर को अर्पित करते हैं ताकि वो भी पवित्र परिवार के समान पवित्र बने। आइए इस मनोरथ को लेते हुए हम आज की प्रार्थना में हम सब लोग भाग लें। हे ईश्वर, हमारी सहायता करने आ जा। हे प्रभु, हमारी मदद करने शीघ्र ही आ जा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मंगल गान। नमन नमन बालक यीशु, नमन तुम्हें मेरा। महान हो तुम शिशु राजा, अमर तुम्हारी महानता। युगों युगों तक राज चले, स्वर्ग के राजा राज तेरा। सत्य के पथ का राही तू, हो अभिनंदन आज तेरा। गौशाला में जन्मा है तू, सारे जगत में नाम हुआ। शीश झुकाकर तेरे लिए करते हैं हम आज दुआ। पहला अग्रसूत्र। याकूब से मरियम का पति यूसुफ उत्पन्न हुआ। मरियम उस यीशु की माता है जो ख्रिस्त कहलाता है। प्रभु के सेवकों, स्तुति गान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। वह धूल में से दीन को और कूड़े पर से दरिद्र को ऊपर उठाता है। वह उन्हें शासकों के साथ बैठाता है, अपनी प्रजा के शासकों के साथ। वह वंध्या को आनंद प्रदान कर उसे पुत्रवती माता के रूप में बसाता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। याकूब से मरियम का पति यूसुफ उत्पन्न हुआ। मरियम उस यीशु की माता है जो ख्रिस्त कहलाता है। दूसरा अग्रसूत्र। यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है पवित्र आत्मा से है। यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर, सियोन अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के अर्गल सुदृढ़ बना दिए, उसने तेरे यहाँ की प्रजा को आशीर्वाद दिया। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वह ऊन की तरह हिम बरसाता और राख की तरह पाला गिराता है। वह ओले के कण छितराता है, ठंड के सामने कौन टिक सकता है। वह आदेश देता है और बर्फ पिघलती है, वह पवन भेजता है और जलधाराएं बहती है। वह याकूब को अपना आदेश देता और इज़राइल के लिए अपना विधान घोषित करता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं किया, उसने उनके लिए अपने नियम नहीं प्रकट किए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है पवित्र आत्मा से है। तीसरा अग्रसूत्र। चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ और चरनी में लेटे बालक को देखा। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान दिए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे, और इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है।
उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ और चरनी में लेटे बालक को देखा। धर्म ग्रंथ पाठ। आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। लघु अनुवाक्य। शब्द ने शरीर धारण किया, शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच निवास किया। शब्द ने शरीर धारण किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को महिमा। शब्द ने शरीर धारण किया। मरियम गान अग्रसूत्र। बालक यीशु अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे ये समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है। वे उसे अपने कुटुंबियों तथा परिचितों के बीच ढूंढते रहे। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपने चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इसराइल की सुध ली है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। बालक यीशु अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे ये समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है। वे उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों में ढूंढते रहे। सामूहिक निवेदन। हम जीवंत ईश्वर के उस पुत्र की आराधना करें जो हमारे मानव परिवार में भी पुत्र बनकर आया। हे प्रभु यीशु, हमारे परिवारों पर अपनी आशीष बरसा। तो मरियम और यूसुफ के अधीन आज्ञाकारी बना रहा। हमें अधिकारियों का आदर सम्मान और उनके आदेशों का पालन करना सिखा। हे प्रभु यीशु, हमारे परिवारों पर अपनी आशीष बरसा। तेरे परिवार में सच्चा प्रेम भाव फलता फूलता रहा। तेरे परिवार में सच्चा प्रेम भाव फलता फूलता रहा। हमारे परिवारों में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे। उसके सदस्यों में आपसी प्रेम, शांति तथा एकता का मनोभाव बढ़ता जाए। हे प्रभु यीशु, हमारे परिवारों पर अपनी आशीष बरसा। तेरे जीवन में पिता की महिमा का सर्वोच्च स्थान था। ईश्वर ही हमारे परिवारों का केंद्र बना रहे। हे प्रभु यीशु, हमारे परिवारों पर अपनी आशीष बरसा। मरियम और यूसुफ तुझे ढूंढते हुए अंत में मंदिर में तुझे पाकर आश्वस्त हुए। हमें यह कृपा दे कि हम भी सब बातों में ईश्वर पिता की इच्छा को सर्वप्रथम स्थान देना सीखे। हे प्रभु यीशु, हमारे परिवारों पर अपनी आशीष बरसा। स्वर्गीय भवन में तू मरियम और यूसुफ के साथ पुनः सम्मिलित हुआ। मृत विश्वासियों को संतों की संगति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, हमारे परिवारों पर अपनी आशीष बरसा। हे प्रभु यीशु, आज विशेषकर हम जो भी इस समय हमारे साथ आज की संध्या वंदना में जुड़े हैं, जितने भी परिवार एक साथ मिलकर ये प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक को आशीष दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए कि वे एक साथ प्रेम में, शांति में अपना जीवन बिता सके। हे प्रभु यीशु, हमारे परिवारों पर अपनी आशीष बरसा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज भी दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं।
और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे ईश्वर, हमारे पिता, नासरत के परिवार में तूने क्रिस्ती परिवार का सच्चा आदर्श प्रस्तुत किया है। हमें ऐसी कृपा दे कि यीशु, मरियम और यूसुफ के परस्पर प्रेम तथा पारिवारिक जीवन के आदर्श पर चलकर हम तेरे सुख शांति के दिव्य धाम में पहुंच सके। यह हमारा निवेदन है उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।